चलो बैठो। ठीक। जय हिंद दोस्तों, मैं मास्टर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का बहुत बहुत अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुएशन से संबंधित। आज हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो बेसिक से देखेंगे और कैसे प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे वो सभी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? वर्ग, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्क्वायर। मतलब ये वर्ग होता क्या है इसके बारे में पहले हम समझेंगे, फिर इस पर प्रश्न भी देखेंगे। तो एक जो वर्ग होता है ये ऐसे एक जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर हो उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर एक भुजा ए है तो प्रत्येक भुजा जो होगी वो ए होगी। क्या होगी? प्रत्येक भुजा ए होगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि वर्ग की चारों भुजाएं, क्या चीज? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक। और आपसे प्रश्न इसमें क्या क्या पूछ सकता है? पहला पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा भुजा स्क्वायर होता है। तो याद रखना वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। फिर आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि वर्ग का परिमाप। क्या चीज? वर्ग का परिमाप आपसे पूछेगा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो चारों तरफ बाउंड्री का योग, मतलब 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। मतलब कि 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, मतलब कि हो गया 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण आ रहा है? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो याद रखना है भुजा रूट 2। अब ये भुजा रूट 2 आया कैसे है तो उसके बारे में हम समझेंगे कि ये आया कैसे है। तो हम जानते हैं विकर्ण पूछा है तो हमने एक रेखा खींच दी। ठीक। जैसे ही मैंने एक रेखा खींची तो ये 2 भागों में इसको काट दिया। तो जैसे ही 2 भागों में काटा तो मैंने इसको एक अलग किया तो एक समकोण बन गया। क्या हो गया? समकोण। और आप जानते हो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहां से हमने कहा ये ए, ये बी, ये सी। आपको लंब ए दिए और आधार भी ए दिए। यहां से हम क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो हम जानते हैं एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, जो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो अगर हमने कहा कि यहां से अगर मुझे कर्ण निकालना है तो आधार ए दिए ए स्क्वायर, लंब ए दिए तो ए स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे कर्ण स्क्वायर जो होगा वो 2a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, किसी को दिक्कत? अगर यहां से हम कर्ण निकालना चाहें तो आप कहोगे स्क्वायर हटेगा तो यहां पर वर्गमूल लग जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि ए स्क्वायर है तो ए तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। वही चीज देखो भुजा रूट 2 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ से एक महत्वपूर्ण पूछ देता है, अगर कभी भी याद रखना विकर्ण देकर, क्या देकर, विकर्ण देकर, अगर विकर्ण देकर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे, तो याद रखना विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आपका बनता है। तो इतने आपसे इस पे प्रश्न पूछ सकता है, तो ये सबसे पहले हमको फॉर्मूले याद रखने हैं। और एक प्रश्न आपका परसेंट में इसे में पूछ देता है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रतिशत वृद्धि वाला इसमें दे दे, अगर प्रतिशत वृद्धि वाला प्रश्न दे दे, चाहे आपका वर्ग में प्रतिशत वृद्धि वाला प्रश्न दे दे, तो एक चीज याद रखना कि प्रतिशत वृद्धि वाला प्रश्न आएगा तो इसमें x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। और यहाँ पर वर्ग में आप हमेशा याद रखना x और y बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इसे आप लोग याद रखोगे, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसी पर प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें पहला टाइप देख लेते हैं, क्या पूछा जाता है। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न पूछा है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। अगर आपको भुजा पता चल जाए तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो अगर भुजा 10 है तो क्षेत्रफल 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 100। इसका मतलब हम तुरंत से कह सकते हैं कि इसका जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर होता है। हमको भुजा जो दिए है वो 10 दिए, तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 10 100। अगर सेंटीमीटर दिए है तो याद रखना वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई समस्या किसी को? नोट कर लो इसे भी। हाँ, 15 जनवरी का आपको एग्जाम है, क्यों? तैयारी अच्छे से करते रहो। हाँ जी, क्या हुआ? कोई दिक्कत? 15 को है, हमको पता है ठीक। हाँ, बहुत शहरी के आदी हो गए हो, है? कोई बात नहीं, है ना? तो कहने मतलब है कि जो समय है उसका उपयोग कर लो, काम आएगा, है ना? पढ़ाई का मौका मिला है, आप पढ़ लो, काम आएगा, है ना? वतन के रखवाले बनने जा रहे हो, है ना? ये देश के काम आएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है। तो यहाँ पर एक वर्ग का परिमाप दिए, तो हम जानते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। यही होता है कि नहीं होता है? हमको परिमाप, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको काहे की आवश्यकता होनी चाहिए? भुजा की। क्या पता होना चाहिए? भुजा। तो यहां से हम देखेंगे 4 गुणे भुजा जो परिमाप दिए है वो 60 दिए। बोलो तो यहां से अगर भुजा निकालेंगे तो 4 से 60 काटोगे तो 15 चौको 60। कितना आएगा? 15 चौको 60। तो भुजा जो है वो हमारी 15 निकली। कितने निकली? तो अगर भुजा पता चल जाए तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? भुजा स्क्वायर, भुजा
स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब कि यहाँ से हम अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। जो 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 15 225, 15 15 225। तो हमारा उत्तर जो आएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी। देखो अगला पैटर्न कैसे आपसे पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है। करा एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भुजा देकर आपको विकर्ण निकालना कह दे या विकर्ण देकर आपसे क्षेत्रफल निकालना कह दे, तो अगर कभी भी भुजा देकर अगर विकर्ण कह दे तो आप जानते हो कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा रूट 2 होता है। बोलो, भुजा रूट 2 होता है। अगर यहाँ पर हम देखें भुजा हमको कितनी दिए है 10, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 10 रूट 2। उत्तर क्या आएगा 10 रूट 2। अगर भुजा हमें 15 दिए होता तब विकर्ण पूछता तो उत्तर क्या आता 15 रूट 2 आता। अगर 20 भुजा दिया होता तो विकर्ण पूछता तो उत्तर क्या आता 20 रूट 2। आपका बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न पूछा है। तो अगर ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो याद रखना कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण देकर हमने कहा था, अगर विकर्ण देकर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे तो आपका होता है विकर्ण स्क्वायर। क्या होगा विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। तो यहाँ पर हमने कहा विकर्ण कितना दिए है, ये देखो विकर्ण 10 दिए तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर बटे 2। तो 10 दहा 100 और 100 बटे 2, 100 का आधा करोगे कितना आएगा उत्तर 50 आएगा। हमारा उत्तर जो होगा 50 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा। जो ये लिखा है 50 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लो इसे। समझ में ना आए तो पूछ जरूर लेना। देखो इसमें एक पैटर्न ये पूछ देता है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या कहेगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप जानते हो कि जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होगा। तो आप जानते हो अगर भुजा स्क्वायर होता है तो अगर 10% की वृद्धि हुई है तो स्क्वायर में पावर 2 होता है। तो वृद्धि भी कितने परिवर्तन होगा 2 बार परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कितनी बार परिवर्तन होगा 2 बार परिवर्तन होगा। तो ऐसा अगर आ जाए तो 10% वृद्धि हुई तो हमारा परसेंटेज कितना होता है 100। कितना परसेंटेज होता है 100। अगर 100 होता है तो हमने कहा 100 था, इस पर 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 100 से 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। अगर पावर 2 है तो परिवर्तन कितना होगा, कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो हमने कहा 2 बार कर देंगे 110 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने कहा यहाँ से 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दोगे कि नहीं काट दोगे। तो आपने कहा 11 गुणे 11 11 11 121 और 100 का 100 हमारा परसेंट कितना होता है 100। अगर 100 से 121 हुआ तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे 100 से 121 तो मतलब 21% की वृद्धि हुई। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
हो जाएगा। तो ये आपके वर्ग से संबंधित इतने ही प्रकार से प्रश्न वहां पूछेगा। आपको परिमाप देकर क्षेत्रफल पूछ देगा, या भुजा देकर परिमाप पूछ देगा, या प्रतिशत वृद्धि पूछ देगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम अगले पर, जिसमें हम देखेंगे आयत से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में आज हम आयत भी समाप्त करते हैं। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया? तो जितने भी 15 जनवरी के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और इससे वीडियो के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बस इसी को रिवीजन करते रहना, वहां पर प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखो आयत, आयत के बारे में आज हम देखेंगे कि आयत से क्या क्या पूछता है और कैसे कैसे। तो सबसे पहले हम आयत के बारे में जान लेते हैं। तो हमने कहा आयत के बारे में जान लेते हैं, तो एक मैंने ये बना दिया आयत। तो आयत जैसे आपने वर्ग बनाया था, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन जो आयत होता है उसमें आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने भुजा। मतलब अगर ये लंबाई है तो इसके सामने लंबाई होगा, अगर ये चौड़ाई है तो इसके सामने चौड़ाई होगी। होगी कि नहीं होगी? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आयत में आपसे पता चल गया कि आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है। अब यहां से आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखना लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब L का मतलब होता है लंबाई और B का मतलब होता है चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछेगा कि आयत का परिमाप। क्या पूछेगा? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? तो याद रखना है कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने L और B लिखा है। L का मतलब होता है लंबाई, L का मतलब लंबाई लेंथ, B का मतलब चौड़ाई। क्या होगा? चौड़ाई। परिमाप मतलब चारों तरफ बाउंड्री का योग। मतलब देखा हमने कहा L और ये B, तो ये देखो L प्लस B हो गया। बोलो फिर यहां पर देखो, यहाँ L है, ये L, ये B है, ये B, फिर ये L है, फिर L, फिर ये B है तो B। ठीक, चारों तरफ बाउंड्री का योग। हमने कहा L L कितना हुआ? 2L हुआ, और B B तो कितना हुआ? 2B हुआ। तो हमने कहा 2 कॉमन ले लो, तो 2L प्लस B हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए कह दिया जाता है आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का 2 गुना। बहुत सही। व्यास क्या होता है? व्यास भैया वो वृत्त में होता है, आयत में नहीं होता है ना। वृत्त जब आएगा तो वृत्त में देख लेना। जो व्यास होता है वो भैया आप याद रखना त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। भैया यहाँ बिक्री करवाई हो है ना। आगे चल रहे हैं, ठीक, हटाते क्लास के बाद मिलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट अब देखो और क्या पूछेगा। तीसरा आपसे पूछेगा आयत का विकर्ण। क्या पूछेगा? आयत का विकर्ण। ठीक, आयत का जो विकर्ण होता है वो याद रखना लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का वर्गमूल होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि एक रेखा अगर ऐसे खींच दे तो ये जो बड़ी रेखा होती है वही हमारी विकर्ण कहलाती है। तो इसको अगर हटाएंगे तो L और B, तो ये विकर्ण या इसे कण कहते हैं। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो वहीं से हमारा आयत का विकर्ण निकलता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। निकलता है कि नहीं निकलता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहीं से एक प्रश्न और पूछ देता है, जब आयताकार पार्क की बात हो, आयताकार पार्क
की बात हो, पार्क वाले प्रश्न अगर आ जाए, वाले प्रश्न, तो एक तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल। याद रखना, अगर बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x होता है। जो x है वो x हमारे जो होता है वो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कहलाती है। तो नोट करते चलना साथ में। अगर बाहर की ओर पूछा है तो एक यहीं पर लिख लेना अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल। क्या याद रखोगे? अंदर की ओर, अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल। अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x होता है। क्या होता है? माइनस 2x होता है। तो इसमें इतना आपको फार्मूले और या इसको आपको नोट करना है। इस पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखना है। सबसे पहले इसे नोट कर लो। अब देखो आयत में पहला टाइप कैसे पूछा जाएगा। तो देखो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये दो टाइप है। अब इसको कैसे करना है तो आप जानते हो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। तो हमने कहा इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई का गुणा चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। तो हमको लंबाई जो दिए है वो 30 दिए, चौड़ाई जो दिए है वो 25 दिए, तो 25 दिया 75, तो 750 मीटर है। तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नोट करना है और आपको इसे थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन प्रश्न जो रहेंगे वो शानदार रहेंगे। तो आपको इनको प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है और कोई भी अगर प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जय हिंद बोलकर सब्सक्राइब भी कर दें। आगे देखो कह रहा कि एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, रेटिंग पर मत जाना, हम ये भी जानते हैं कि तुम आदमी तैयारी कर रहे हो है ना, हम तुम्हारे दिमाग पर नहीं जाते हैं है ना, तुम्हारा दिमाग पैरों में होता है और यहाँ हमारी रेटिंग पर मत जाना है ना, यहाँ दिमाग सिर्फ इस पर लगाना। आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? तो 2r लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 लंबाई हमको कितना दिए है? 40, तो 40 लिख देंगे। चौड़ाई कितना दिए है? 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 40 और 30 कितना हुआ? 70, तो 70 दूना 140 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर दो। हो गया? देखो प्रश्न कह रहा है कि अगला पैटर्न तीसरा, इस पर कैसे प्रश्न पूछता है। कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का परिमाप 160 मीटर हो, 160 मीटर कर 2 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, आयत की बात हो रही है।
तो हमने कहा मीटर सेंटीमीटर कुछ भी कर दोगे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक। तो उसने कहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिए। तो एक चीज याद रखना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात दिए हैं तो अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा अगर यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिए है, कितना दिए? 3:2 दिए है, तो अनुपात रियल मान होता नहीं है। तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए इसको मैंने 3x मान लिया और इसको मैंने 2x मान लिया। तो हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हमने कहा यहाँ 2 लंबाई तुमने माना 3x, चौड़ाई माना 2x और परिमाप जो दिए है वो 160 मीटर दिए है। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा 3×2 तो 5×2 10, इसका मतलब ये 10x हो जाएगा बराबर 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से हमने कहा 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 60, मतलब 0 हट गया तो 16 बचा, यही होगा। तो x बराबर 16, तो x का मान पता चल गया। तो 16 48 और 16×2 32, इसका मतलब कि हमको पता चल गया कि लंबाई 48 है और चौड़ाई जो है वो कितनी है 32 है कि नहीं है। तो आपको अगर पता चल गया तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्यों? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने लिखा 48, चौड़ाई हमने लिख दिया 32, हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका गुणा करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर 2 8 16 और 4×2 8 और 1 9, तो 8 3 24, 4 3 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, तो ये 6 आया। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 4 13 आया, 14 15, मतलब कि 15 36 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यूनिट पर जरूर ध्यान देना, अगर मीटर दिए है तो हमारा उत्तर 1536 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता। क्षेत्रफल पूछा है उसने, तो याद रखना, नोट कर लो। देखो अगला प्रश्न कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही, रटा हुआ है, कहा है, चलो अच्छी बात है। देखो प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग जो आयत के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत की बड़ी भुजा वर्ग की भुजा का 3 गुना तथा आयत की छोटी भुजा वर्ग की भुजा का 2 गुना है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। इसने क्या कहा है, एक जो वर्ग है, ये जो वर्ग है ये एक आयत के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? आयत के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर वर्ग की भुजा 6 दिए है, कितने दिए? अगर वर्ग की भुजा 6 दिए तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 6, क्योंकि आप जानते हो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक, राम किशोर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने कहा कि आयत की जो बड़ी भुजा है, मतलब लंबाई, वो वर्ग की भुजा का 3 गुनी है। कितना गुना है? 3 गुनी है। क्यों बचे? तो यहाँ पर हमने कहा 36 18, 3 गुना मतलब 36 18। ठीक, तो अच्छा नीरज तुमको बताना है, अगर उसने कहा लंबाई अगर बड़ी भुजा 3 गुनी है वर्ग की, तो अच्छा छोटी भुजा उसने कहा 2 गुनी है, तो कितनी होगी? 12 होगी। 6 गुना 12 मतलब ये 12 होगी।
होगी कि नहीं होगी? और आप जानते हो आमने सामने के भुजा बराबर होती है, होते हैं नहीं होते हैं? तो ये 12 हो जाएगी। बोलो। उसने कहा इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का योग ही तो पूछा है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, यही तो होता है। तो भुजा जो दिए है वो 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो लंबाई दिए आयत की वो 18 दिए, चौड़ाई जो दिए है वो 12 दिए। क्यों? यही होगा ना। तो 66 और 18 इंटू 12 करोगे तो 18 दूना 36, 18 कम 18 और 3 21, 216। तो इनका योग ही तो कहा था। तो 216 में हम 36 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 और 6 कितना हो गया? 12 और 3 4 और 1 5 और 2 1 कम 2। इसका मतलब उत्तर जो आएगा 252, जो तुमने पहले ही उत्तर दे दिया था, जो सही है ना? क्या बात है, एक तैयारी ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ, तो इस बार 15 जनवरी में झंडा गाड़ देने तो ज्यादा सही रहेगा ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही हम होने देंगे। नोट कर लो। क्या बात है, हमारे होते हुए दिक्कत नहीं हो सकती। देखो प्रश्न करा कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। यदि यहाँ पर 60 मीटर है, यदि यदि चौड़ाई 60 मीटर तथा तथा रास्ते की चौड़ाई तथा रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आयताकार पार्क के बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे वाह, तो वही ना होता है। तो हम जानते हैं कि बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। बिल्कुल सही, 1700। हाँ तो यहाँ पर हमने कहा x का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई, यही होता है। तो हमको रास्ते की चौड़ाई दिए है 5 मीटर। कितना दिए है? 5 मीटर दिए हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। लंबाई दिए है 100, चौड़ाई दिए है 60, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा 5 दूना 10, 100 और 60 कितना होता है? 160। 5 दूनी 10, 160 और 10 कितना हुआ? 170। कितना हुआ? 170। तो 10 गुणे 170, तो उत्तर क्या होगा? 1700। अगर आपका मीटर दिए तो वर्ग मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो। अगर यही अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो सिर्फ क्या हो जाता है? यहाँ माइनस हो जाता। क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो ये आपका आयत से संबंधित प्रश्न थे। तो ये जो आपके वर्ग और आयत से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे। जय हिंद। कोई दिक्कत? क्या हुआ? बहुत सही है ना। तो कहने का मतलब है कि जान लगा दो, जी लगा दो, इसी बार वर्दी पाने के लिए कुछ भी कर जाओ। इसी बार वर्दी पाने के लिए कुछ भी कर जाओ, है ना। भैया रातों से लड़ जाओ, दिन से लड़ जाओ, है ना। इसी बार वर्दी पा के दिखाओ, है ना। बोलो जय।